आप संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो खजूरी से पास श्री राम कॉलोनी ई ब्लॉक गली नंबर 5 में है और ये आपको बता दूं ये उसका द्वार है। ये फिलहाल तो मंदिर का द्वार है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये मंदिर का भी द्वार है। आपको दिखा देते हैं पहले यहाँ की तस्वीरें। ये पूरा जो एकड़ कम से कम 1500 के गज के एकड़ में होगा आई थिंक। तो यहाँ पे ये स्थिति है। ये कैमरामैन से कहने में पूरी ये दिखाई ज़मीनी हकीकत ग्राउंड जीरो से ये दिखा रहा हूँ। ये ज़मीन पर मतलब क्या हरकत हो रही है। ये मंदिर की ज़मीन है, जबकि मैं बता दूँ मंदिर की ज़मीन है। और यहीं से थोड़ा सा पल्ली तरफ आइएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ वो नशेड़ी स्मैकिया गंजेड़ी भंगेड़ी जो भी मतलब आते हैं। वैसे तो कहा गया है कि मंदिर की जगह फिक्स होने के बाद वहाँ पे कोई अभद्र चीज़ें ना हो सके, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लगता है। सामने एक बार दिखाइए, कूड़े कचरे को जला दिया गया है। यहाँ पे जैसे हमने बातचीत भी करी तो इसमें क्या गंजेड़ी नजेड़ी फजेड़ी ये देख सकते हैं। ये कचरी फचरी के बोतल्स और भी ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई जा रही है। मतलब ये जला रखा है। ये वाह भाई वाह, ये देख सकते हैं। ये दारू की मतलब ये दारू है, रॉयल किंगफिशर की बोतल है। ये यहीं पे पड़ी हुई है। अब ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो चाहे दारू की बोतल हो, लगातार यहीं पे पड़ी हुई है। आप ये ग्राउंड जीरो की स्थिति देख सकते हैं। ये क्या है। अब आ जाते हैं मंदिर के पास चलते हैं, क्योंकि मंदिर से लगातार शिकायतें आ रही थी हमारे पास कि कहीं ना कहीं जो ये मंदिर है मंदिर को कहीं ना कब्जा करने की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे ही होता है जो भी काम होता है। मंदिर को कब्जा करने की तैयारी चल रही है। आराम से भाई। और कब्जा करके यहाँ पे अब क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे वो तो भगवान की कृपा जाने। लेकिन एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये तो पल्ली तरफ की हकीकत थी यार। यहाँ की हकीकत दिखाऊँ मैं आपको। ये अच्छा है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, हर एक मंदिर में रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे बैक साइड में आई थिंक मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया की तरफ से ही ये देख सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, थोड़ा दूर हो जाइए कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये है भाईचारे की निशानी। बहुत अच्छे भाई, ये भाईचारे की निशानी है। देख सकते हैं वो दिखाना चाहूँगा ग्राउंड जीरो से। ये पूरा एक कहीं कांच के टुकड़े, कहीं ईंटें हैं, कहीं पत्थर है, कहीं चप्पल फेंक रखी है। मतलब ये मंदिर है, जबकि 15,000 के एकड़ में मंदिर है छोटा सा, और उसी के अंडर में ये सब कूड़ा कचरा फेंक रखा है। अब यहाँ पे आपको अब दिखाते हैं आपको मंदिर, जिस पे कहा जा रहा है कि कब्जा हो सकता है। और यहाँ से हमें, जैसे हमने बात करी थी, हमारे पास शिकायत आई थी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा मांस मच्छी, जो कि सनातन धर्म में अवैध माना जाता है, गलत माना जाता है, वो भी फेंक रखा है कहीं ना कहीं। हम भी एक सनातनी है तो नियमों का पालन जरूर करेंगे, जूते उतार के ही जाएंगे, अंदर जाएंगे भी। तो ये मंदिर है, महादेव की कृपा बनी रहती है सभी पे। ये मंदिर है, वो कैमरामैन से कहते अंदर दिखाइए। ये शिव जी का मंदिर है, गणेश जी माँ पार्वती सभी हैं। और एक में इधर आइए, अब ये देख सकते हैं ये मंदिर की स्थिति एक बार ऊपर दिखाइए। वाह वाह। ये अब यहाँ के, अब बात करी जाए यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, और सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली सरकार भाजपा की होने के बाद ये स्थिति चल रही है मंदिर की। कहाँ है भाजपा सरकार, कहाँ है यहाँ के विधायक, कहाँ है यहाँ के निगम पार्षद, कहाँ है यहाँ के सांसद? सो गए चद्दर डाल के, फिर कहाँ है ये हमारे बजरंगबली जी का प्रांगण है। उसके बाद ये अभी फिलहाल पूजा पाठ चल रही थी, कुछ समय पहले हम आए थे तो पूजा पाठ चल रही थी। लेकिन देखिए अब सबसे बड़ी चीज, आ जाइए अंकल जी आप भी यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है यहाँ पे? एक चीज कहते हैं कि भाजपा सरकार सनातन की सरकार है, ऐसा कहा जाता है। और भाजपा सरकार सनातन की सरकार है, भाजपा सरकार रहेगी तो सनातन बचा रहेगा। एक मैं इधर ये कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाइए। ये वाह, ये चीज देख सकते हैं। ये छत है और इतनी सारी दरारें आई पड़ी है। नीचे से हमने दिखाया आपको कि पूरा ये तड़ार आई पड़ी है, पूरी तड़ार आई पड़ी है। कैमरामैन से कहिए नीचे जाकर के ऊपर का बैक फोकस दिखा दे। ये तड़ार आई पड़ी है। अब बाहर की तरफ आ जाइए, बाहर की तरफ आ जाइए। और यहाँ से यही भाजपा सरकार है, यही निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद, भाजपा के सांसद और भाजपा के ही विधायक। और महत्वपूर्ण बात, दिल्ली में सरकार ही भाजपा की है, तो यहाँ की चेयरमैन हो
चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से कहती है कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। भाजपा पार्टी के लीडर्स ये कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी के लिए खड़ा रहता हूँ। ये हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो की खबर दिखा रहे हैं इस वक्त हम। खजूरी से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर श्री राम कॉलोनी ई ब्लॉक गली नंबर 5 अंदर आइएगा तो ये मंदिर आपको बखूबी दिख जाएगा। पब्लिक से ही पूछेगा तो बखूबी पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ हिंदू भाई मौजूद है। सर, ये जो स्थिति चल रही है ये कब से है और क्या आखिर ये मतलब सनातनी की सरकार होने के बावजूद इतना गलत काम? काफी साल से ऐसे चल रहा है। ये बहुत सालों से ऐसे पड़ा है और हमने थोड़ी कोशिश करी थी चंदा उंदा लगा के ये बनाने के लिए। तो ये जो कितने एकड़ है ये पूरा? ये कम से कम 1400 गज में है। 1400 गज में है? हाँ यार अच्छी खासी जमीन है फिर तो। 1400-1500 गज में है पूरा, लगभग मुझे पता नहीं है लेकिन इतने के लगभग में है। हाँ। तो हम लोग लगे थे बनाने के लिए, लेकिन यहाँ लोग जो है बहुत मोहम्मदम के जो हैं लड़के शराब वराब दारू वारू नशा सा करते हैं अंदर मंदिर में आके। अच्छा एक सवाल है यहाँ से। बीजेपी के निगम पार्षद, सांसद और विधायक तीनों का नाम बता सकते हैं कौन कौन है? आप तो बुजुर्ग, आपने तो मैं तो भाई ध्यान नहीं है इतना मेरे को। फिर भी आपने जो अभी वोट दिया होगा। वोट तो हमने अब उसको क्या नाम भाजपा को दिया, बीजेपी को। बीजेपी। अच्छा, यहाँ से इलेक्शन में खड़ा तो हुआ होगा ना कोई? अरे कपिल मिश्रा। अच्छा, कपिल मिश्रा। ये करावल नगर का एरिया पड़ता है? हाँ, करावल नगर का एरिया है। कपिल मिश्रा होंगे यहाँ के विधायक। और ये क्षेत्र के निगम पार्षद का कुछ पता है? निगम पार्षद के क्या नाम? चलिए कोई नहीं, सांसद तो खैर यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं। वो तो है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये मंदिर की जैसे शिकायतें आ रही थी कि ये मंदिर को कब्जा करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है। यहाँ पे इस तरीके से काम होगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि कब्जे पे बात आएगी। क्या यहाँ पे मांस वगैरह के टुकड़े शिकायत आई थी सालों भर पहले या फिर महीनों भर पहले? क्या अब जब देखते हो सारा गंद फेंक रहे हैं वहाँ, देखो कितना खा पी के हड्डी सड्डी सब फेंकते हैं मुसलमान लोग। हड्डी भी फेंकते हैं और पन्नी में बांध के कूड़ा सब इतना, वहाँ देखो ना कितना कूड़ा वगैरह सब पड़ा है, कचड़ा है कितना पड़ा है वहाँ। सामने आ जाइए। हाँ जी, अभी क्या बोल रहे हैं? जब कचरे में वो जब कचरा को इकट्ठा करके कोई भी फेंकता है, चाटा मारा सही हो जाएगा। तो कोई नहीं। जब कचरे के अंदर भाई एक पन्नी में कोई फोल्ड करके फेंकता है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे मीट हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज A to Z तक जो भी कुछ चीज। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे शिकायत आ रही थी मंदिर पे कब्जे की, ये कितनी हद तक सही मान रहे हैं? ये ईंट किसने फेंकी? अभी कोई मारा है? अभी कब से? उसे छोड़िए, आप इधर बताइए कितने समय से मतलब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है? 1-1.5 साल से ज्यादा काफी समय से खाली पड़ी है। इसमें कोई अपनी तरफ इसको है, सबको अपना पेट भरना है, इसको बनाना किसी को नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के अपने नेताओं से, मनोज तिवारी से, कपिल मिश्रा से हाथ जोड़ के ये कहते हैं आपके माध्यम तक वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, या तो वो मंदिर बनवाए या तो अपने कब्जे में कर ले, गौशाला बना ले, धर्मशाला बना ले, कुछ भी बना ले, क्योंकि हम हिंदू यहाँ गिनती के हैं। गिनती के 10-20 घर हैं, वो भी कहाँ गए फिर? सब चले गए बेच के। तक सुननी थी मैंने अच्छी खासी हिंदू की कॉलोनी बेच के चले गए सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं जाने को, क्योंकि यहाँ परेशान नहीं थे हैं वो, इसके हमारे वो जाने को पलायन कर रहे हैं। कुछ चले गए हैं तो भाई मंदिर खाली पड़ा है, मंदिर में कुछ नहीं होता है। सुबेरे पूजा पाठ हो जाती, शाम को कुछ नहीं होता है। मंदिर मतलब सुबह शाम जैसे नॉर्मली सनातन धर्म में पूजा पाठ होता है, हो जाती पूजा पाठ, शाम को यहाँ कुछ नहीं होता, एक दिया तक नहीं जलती है। पंडित जी कहाँ है फिर? यहाँ के कोई पुजारी नहीं है यहाँ, जब कोई हिंदू ना है, पंडित जी को कुछ मिलेगा नहीं तो यहाँ खाएंगे पंडित जी क्या? तो हम तो अपने नेताओं से ये कह रहे हैं हाथ जोड़ के, या तो ये मंदिर बनवा के इसमें कोई पुजारी बैठा दें, या तो अपने हाथ में ले ले, अपने अंटर में कर ले, गौशाला बना ले, धर्मशाला बना ले, कुछ भी बना ले। को ऐसा देखना है, जो जनता देख रही है यहाँ जो हो रहा है, नशेबाजी खुली हो रही है, क्या कहते हैं सारी का काम हो रही है, नशेड़िए पड़े रहते, तो हम लोग क्या करेंगे? गिनती के 2-4 घर हैं, 2-4 घर गिनती के हम लोग क्या कर लेंगे? तो जो चीज होएगा वही हो जाएगी। हाँ, खूब दम के होता है यहाँ। ये भी बताइए, तो पड़ोस में रहती है, ये भी बताएंगे। भाई हमारे नेताओं तक ये खबर पहुँचाओ, जैसे तैसा करके मंदिर बना दे बस। माता जी एक मिनट सुनिएगा, पर जो ना करने वाले ये 2-4 हिंदू हैं बस यहाँ पे। हाँ, ये बाकी के गए कहाँ? ये अभी भी सब मकान बेच के चले गए भैया। यहाँ गुंडागर्दी ज्यादा ही है। गली में तुम खड़े नहीं हो सकते, किसी की धी बेटी नहीं खड़ी हो सकती, बूढ़ी नहीं खड़ी हो सकती,
ये है। हाँ करता कौन है? करता कौन है? जय नशेड़ी करते हैं, नशेड़ी लोग करते हैं, मैं किया लोग करते हैं। नशेड़ी भी तो कोई होगा। को भगाते हैं, नशेड़ी को भगाते हैं तो नशेड़ी गाड़ियाँ देते, गाली देते हैं। पूजा करने आते हैं तो एक एक करके पूजा करने आते हैं, नशेड़ी बैठे रहते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ से जाओ, तो वो गाली दे दे के भागेंगे। तो ये हाल हो रहा है यहाँ। तो बता हिंदू क्या करें, दो चार हैं तो। यहाँ पे जो अभी फिलहाल तो मंदिर है ना, जैसे मान लो हम इतने लोग बचे हैं, तो मतलब कब्जे की बात सही चल रही है। हाँ यही कहने का मतलब यही है, कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है हम गिनती के 10-15 घर रह गए हैं श्री राम कॉलोनी में, उसमें से उनका मतलब है कि इसमें ये चीज नहीं बनना चाहिए, चाहे कुछ भी बन जाए, A to Z तक कुछ भी, गौशाला वगैरह कुछ भी बन जाए, गौशाला वो सिर्फ एक यही नहीं बनना चाहिए, मतलब ये है और कोई बात अच्छा एक सवाल यहाँ से है बहन, ये जो बात हुई कब्जे की, हम एक बार कॉन्सेप्ट लेकर के सुनिए, कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। हम यहाँ पे आए थे, हमने आप सभी से बात करी, आप कह रहे थे कि मंदिर खुला हुआ तो है, लेकिन उस तरीके उसमें सारा कंप्लीट यहाँ का सारा डिटेल बता देंगे क्या है क्या नहीं। रेखा गुप्ता जिस दिन यहाँ आ जाएगी ना, सारी डिटेल यहीं खोल देंगे, सारी की सारी A to Z। हाँ, A to Z। कैमरे के सामने खोल दीजिए ना। नहीं अभी नहीं, जब रेखा गुप्ता आएगी सामने सामने बात होगी, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। फेस टू फेस ये भी बात सही। इसलिए कि हमने बहुत दफे खोल लिए, अब किस किस को खोल के सुनाए हम, किस किस को बताएगा एक इंसान? बार लास्ट बार हमारे पर रेखा सुनिए, गुप्ता को सिर्फ बताना है। एक बार हमारे पर भरोसा करके और बता दीजिए। नहीं, रेखा गुप्ता आएंगी यहाँ पर, तब उनके सामने सारी डिटेल खुलेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा ऊपर का तो बता दीजिए। कुछ नहीं, जब रेखा गुप्ता यहाँ आएंगी सामने हमारे, यहाँ बैठेंगी, जब देखेंगे, जब यहाँ बात। हाँ जी, जो नशेड़ी बैठ रहे हैं वो तो हम आपसे बता ही हाँ, दिए, वो बात भगाएंगे तो चाकू दिखाएंगे, चाकू मारेंगे, गाली देंगे, इससे ज्यादा तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोगों को धमकी खुली मिलती है। एक मिनट, हम लोग जैसे पूजा करने आते थे पहले, कुछ दिनों की बात है, तो यहाँ से जैसे पानी फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, अब अभी भी पत्थर फेंका गया है ना, आपने देखा होगा अभी भी। तो इतनी बड़ी जगह है, तो हम इतने लोग नहीं बचे, इतने हिंदू नहीं बचे यहाँ पे कि हम लोग इतने सारे लोगों को मतलब बोल सकें। अब हम लड़ नहीं सकते। हमने कंप्लेंट भी कई बार करी है कि यहाँ पे नशेड़ी वगैरह मतलब नशा वगैरह करते हैं। आसपास थाने में कंप्लेंट, हाँ कंप्लेंट भी करी, एक दो बार वो आए भी हैं, एक दो बार आए भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने आके कंटिन्यू देखा हो या बोला हो, फिर वही हाल हो जाता है, दारू पीना, हर चीज़ यहाँ पे होता है। तो बस यही चाहते हैं, इतनी सारी जगह पड़ी है, अगर बनेगा तो बहुत अच्छा मंदिर बन सकता है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस पे ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि हम पहले भी मोहन सिंह बिष्ट के पास पे भी गए थे। अच्छा, गए थे? हाँ गए थे, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया कि वो तो कहते हैं कि क्या नाम है, हम भी साफ मना कर दिया। देखो हम मतलब कई लोग गए थे और कई और भी कई जगह गए हैं नेताओं से। आप युवा हैं, यहाँ भी चुनाव हुआ था, यहाँ के सांसद का सभी को पता है, मनोज तिवारी है। विधायक और निगम पार्षद का नाम क्या है? सर कपिल मिश्रा है। ये विधानसभा कौन सी लगती है? करावल नगर लगती है। करावल नगर विधानसभा लगती है, ठीक है। कपिल मिश्रा हो गए। और निगम पार्षद इस क्षेत्र के अलग अलग निगम पार्षद, मेरे को नाम नहीं पता उनका। अच्छा, चलिए कोई नहीं, लेकिन विधायक और सांसद, एक विधायक जी कपिल मिश्रा है, सांसद हमारे तो बीजेपी के ही हैं। अब राम मंदिर इतना बड़ा था, उन्होंने बनवा दिया, इतना बड़ा राम मंदिर था, उन्होंने बनवा दिया। क्या इतनी छोटी सी जगह उनके लिए तो छोटी है, हमारे लिए बड़ी है ना, उनके लिए तो छोटी है। तो वो इसको चाहे तो बनवा सकते हैं, पर कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी हमारी नई बनी है, अच्छे काम भी कर रही है, मैंने देखा है। अगर वो इसको बनवा देती तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता और बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये चीज़, अभी ये ग्राउंड जीरो से आप खुद ही देख रहे हैं। एक अंकल जी से लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ। अंकल जी देखिए, पत्ते तो पूरे नहीं खोल रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है जितनी भी हमने बात करी है कि कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब जो पे रात को सांझ को खड़े हो जाएंगे और जी मना करेंगे तो दांत फाड़ेंगे, हंसेंगे, बताओ ऐसे करें। अच्छा एक बार बताइए आंटी, जैसा आप घर अरे धड़ी के धड़ी खड़ी हो जा, मैं धड़ी के धड़ी? हाँ 10 जने एक ही जगह पर। हाँ ये पूरे गेट पे खड़े हो जा, मैं मंदिर पे। अच्छा एक बार बताइए, जैसे आप घर पे बैठते हैं बाहर की तरफ अपने चौखट पे, वहाँ पे चलते हुए कुछ कहते हैं कि मंदिर नहीं होने देंगे या फिर होने देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ना। वो यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि हमारी मस्जिद होती, हम अभी बना देते, हमारी मस्जिद होती। ऐसे ये साला मंदिर है, ये खंडर है, या ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही दारू पीएंगे, ऐसे ही हम नू करेंगे, ऐसे ही वो ऐसे कह में स्माइक चर्च पीने।
और क्या। अच्छा एक हम तो सीधी बात बोल दी है, रेखा गुप्ता यहाँ आएगी। रेखा गुप्ता जी से सारे पत्र यही खुलेंगे जितने भी हैं यहाँ पर। अच्छा। रेखा गुप्ता जी के सामने सारी बात होगी। अच्छा। हाँ, और मैं खड़े होके मैं सारे बताऊंगा, मेरी घरवाली बताएगी, और भी लोग यहाँ रहते हैं वो भी बताएंगे सारा। अच्छा। हाँ, तो अभी जब हम एंड करे थे उससे पहले आपको बता दे एक चीज और बोल रही है जनता, उस वो भी सुन लेते हैं, और ये है सर्दियों के ऊपर। अब सर्दियों में क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। ये तो गर्मियों की स्थिति मैंने आपको बताई दी, मैंने अभी सर्दियों के ऊपर क्या बात कर रहे थे आप? सर्दी में मैं ये बोल रही थी, जैसे क्या कहते हैं अभी गर्मी में तो थोड़ा उजाला रहता है, पर सर्दियों में अंधेरा हो जाता है जब तक पूजा का टाइम होता है। तो हम लोग शाम को यहाँ पे पूजा करने नहीं आ सकते क्योंकि डर लगता है ऐसा ना हो कोई यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं, कोई छुप के बैठा हो, नशा कर रहा हो, तो हम लोग सेफ फील नहीं करते। इसलिए लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं शाम को यहाँ पूजा करने के लिए। तो वही बोल रहे थे कि इस पे अगर ध्यान दिया जाता तो हम लोग भी आए पूजा करें निडर होके। सर्दी है तो क्या हो गया, मंदिर है तो पूजा करेंगे करेंगे। नहीं सर, भैया कि डर लगता है कि कहीं कोई बीच में एक एक करके कहीं कोई बीच में लड़के कोई भी गंजेरी वगैरह कहीं साइटों में ना हो, इस वजह से हम नहीं आ सकते शाम के समय पूजा करने। बस इसी चीज का डर है कि पूजा करने नहीं आ सकते। हाँ, नहीं आ सकते। बैठे होंगे गंजहड़ी तो कैसे आएंगी बच्ची? अंधेरा तो भैया अंधेरा ही है, डर वाली डर। बैठे होंगे पेड़ के पीछे कैसे आएंगी? लड़की, अब मैं ये कह रही हूँ, और यहाँ 10 जने बैठे हैं तो भैया कैसा डर न लगेगा? बताओ। और जितना बड़े बूढ़े देखे ना एक सवाल यहाँ से वो छोटा ले लेता हूँ, अभी हम पे भी पथराव हो गया था, इससे पहले भी हुआ है कभी? ऐसा होता भैया, रोज होता है। मैं पूजा करने आई थी, इस साइड से मतलब पता ही नहीं चला, उधर से पानी भी फेंका गया। पूजा करने आई थी, यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं, और पत्थर भी फेंके छोटे मोटे, तो ये नहीं पता चलता कौन फेंक रहा है कौन नहीं फेंक रहा। कंप्लेंट भी करी है, 1-2 बार पुलिस भी आई, फिर पुलिस भी नहीं आई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। पहले भी हो चुका है ये, और कभी भी हो जाता है। किसको बोले, किससे लड़े? यहाँ पे सुनवाई नहीं करता, सुनवाई हो तो कहीं भी प्रशासन इसलिए नहीं सुनती है कि वो भी सुन के बेचारे परेशान हो गए कि इधर का तो रोज का ही मसला है, कभी छोटी चीज को लेकर कभी बड़ी चीज को लेकर, तो वो लोग भी ध्यान नहीं देते। प्रशासन कितनी बार आई है, उनके तरफ से कोई हल नहीं निकला है। भैया डंडा दे के पेले ना तो एक भी ना रहेगा, वो कुछ करती ना, कानून दिखाती ना अपनी। कहता है हाँ, तो ये साफ बात है, ये तो साफ है ही। जब तक डंडा नहीं लगेगा, वो दलाल है, दलाल महीना ले में और अपने घर में बैठ जा। अच्छा हफ्ता महीना का सिस्टम। हाँ, वो जो जेब काटन सु। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये विडम्बना है, ये हमने, ये जनता ही कह रही है। और देखिए हमारे पर भरोसा, रिपोर्ट करके आई अपने लड़का की कहीं ना कहीं हमारे पर भरोसा मत करिए, लेकिन जनता जो ग्राउंड जीरो की बोलिए उस पर तो आपको भरोसा करना ही होगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जैसे मतलब ये तो चलो मंदिर की बात है, पर अगर थोड़ा सा इधर निकल जाओगे ना, जैसे हमारी गली नंबर 6 है, वहाँ से भी अगर हम लोग रात में चाहे निकलने के लिए, गली नंबर 6? हाँ, गली नंबर 6, तो हम लोग रात में नहीं जा सकते, लड़कियाँ वगैरह, क्योंकि नशा करते हुए लड़के घूमते हैं, और रात में भी इतना शोर शराबा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने ही कुछ लड़के बैठ गए, और जब मेरी मम्मी ने बोला कि तुम लोग यहाँ मेरे घर के सामने ही क्यों बैठे हुए हो, ठीक है, तो बोल रहे हैं अभी टाइम ही क्या हुआ है। तो टाइम हुआ है या नहीं हुआ है, आप बैठे क्यों हो हमारे घर के सामने, है ना? तो अब किसी से लड़ाई हो जाएगी तो दूसरा कोई बोलेगा भी नहीं। और इनका ये है कि अगर लड़ाई हो गई, ब्लेड वगैरह मार देंगे या कुछ भी इस तरीके का है। अभी यहाँ पे कुछ चाकू, ब्लेड, सब चीज। यहाँ का दिन का भी माहौल ऐसा ही है। ये तो मंदिर का है, पर अदर जो गलियां हैं उसका भी यही हाल है। कुछ दिन पहले अभी न्यूज भी आपने देखी होगी, मार दिया था एक लड़के को यहीं पे। हाँ, एक जान से मार दिया था? नहीं, वो क्या मारा था? चक्कू, बर्फ खोलने वाली, बर्फ वाली चक्कू होता है, वो मार दिया था साइड में। यहाँ पे लड़की को बचाने की वजह से पेट में चक्कू, जिससे हाँ सुरजा मार, जिससे बर्फ तोड़ते हैं। हाँ, राइट, वही। वो इस पीछे वाली गली का ही है। अच्छा, देखो बताइए, बचाने आ रहे कोई, इसे जान से क्या मारना? तो उनका तो यही है ना, नशे में रहते हैं, उनको क्या पता, जो भी आएगा बचाने के लिए मार दिया। और यहाँ बैठो भैया यहीं, और वहाँ को कोई बात नहीं, कोई लड़ाई ना हुआ, चलते चलते के 10-5 थप्पड़ जड़ गए चलते चलते। अब ये खड़ी बदमाशी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, सुअरन की खड़ी जो भी बोला मैंने बोल दिया है। यहाँ भैया ग्राउंड जीरो की ये जनता ही बोल रही है किस तरीके से इनकी बदमाशियां, गुंडागर्दी। और आपको बता दें, अभी हम भी रिपोर्ट तैयार करते तो हम पे ही पत्थर चल गए थे, 2-3 पत्थर फेंके गए थे। जब हमने स्ट्रिक्ट रूल, जब हम तेज हुए तो वो खुद ही भाग गया यहाँ से। तो समझ जाइए, जब नॉर्मल जनता यहाँ आती होगी पूजा करने तो क्या हाल होता होगा। कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर है, ये पूरी जो जमीन है, अब देख सकते हैं आप,
मैं इस चीज़ पे मैं नहीं कह रहा कि कौन नेता कैसा है, कौन नेता कैसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब विधायक, सांसद और निगम पार्षद और यहाँ के मुख्यमंत्री चारों भाजपा से है, सेंटर में गवर्नमेंट भाजपा की है, स्टेट में गवर्नमेंट भाजपा की है, तो उसके बाद भी श्री राम कॉलोनी के गली नंबर 5 ई ब्लॉक में ये स्थिति हो रही है मंदिरों की। अब जनता यही खुद ही डिसाइड कर सकती है कि जब स्थिति ऐसी हो रही है तो आगे की स्थिति कैसी होगी। कहीं ना कहीं जब हमने यहाँ की रिपोर्ट पहले सुनी थी तो अच्छी खासी यहाँ पे जनसंख्या थी हिंदुओं की, लेकिन जब हम आ जाते हैं तो काफ़ी अजीब विडंबना होती है कि कहीं ना कहीं गिने चुने 10 से 15 हिंदुओं के घर रह गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आखिर वो हिंदू गए तो गए कहाँ। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मंदिर के बाहर खड़े होते हैं और उसके बाद नशेड़ीज में क्या आता है, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं मुसलमान। साफ जब बात कही जाए इनकी तरफ से, जो इन्होंने बोला है कि मुसलमान का नाम ले रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है, हमारे पे बेशक भरोसा मत करिए, लेकिन जनता जब बोल रही है कि साफ मुसलमान पीते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये मस्जिद होती है, अब तक तो तैयार कर चुके होते पूरी मस्जिद, ये क्या मंदिर है, गाली का प्रयोग करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अब नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो की खुद रिपोर्ट देख रहे हैं। फिलहाल भाजपा के हर एक नेता से यही सवाल है कि जो कहती है हम सनातन की पार्टी है। आपको हल्का से इतिहास बता दे, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो आज के समय में वही नारा भाजपा देती है कि भाजपा ही सनातन है, सनातन ही भाजपा है। ये गलत साबित हो गया, चाहे लीडर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये गलत साबित हो गया ये मंदिर की स्थिति देखने के बाद। यहाँ पे मस्जिद का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर जो हिंदू नहीं बचेंगे तो वैसी बात है, कब्जा हो करके कोई भी आएगा तोड़ ताड़ करके मंदिर बना ही देगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, अभी हम जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हम पर भी पथराव हुआ है, हम पर भी लगा था, हम पर भी 2-3 पत्थर फेंके गए। अब वो लोग है कौन, वो लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए जो हम पे पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब वही बात आती है, सच्चाई दिखाओ तो पत्रकार दोगलेबाजी, और सच्चाई ना दिखाओ तो पत्रकार को सच्चाई दिखानी आती नहीं। बात यहीं पे आ जाती है। अब सरकार से सीधा सवाल है कि इस मंदिर का निर्माण होगा या नहीं होगा, या जो कहते हैं कि भाजपा ही सनातन है, सनातनी भाजपा, वो पूरा गलत साबित हो गया। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज। मैं खजूरी के गली नंबर 5 ई ब्लॉक श्री राम कॉलोनी से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये स्थिति कब तक रहेगी और कब हिंदू आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।